इस्लामाबाद की टॉक्स का मामला खटाई में पड़ा हुआ है। जो हुकूमती ज़राए हैं हमें बता रहे हैं कि 36 से 72 घंटे में कोई ना कोई डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन सहाफ़ियाना और तज्ज़ियाकारों की नाविये से अगर आप देखें तो ये 36 से 72 घंटों से मुराद ये है कि कुछ भी हो सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता। बहरहाल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसी किस्म की उम्मीद बनाई है। उन्होंने एक रिपोर्ट के अंदर कहा है, जो न्यूयॉर्क पोस्ट के अंदर छपी है, कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो जुमे को हो सकता है और दूसरे दौर के अंदर से अच्छी खबरें निकल सकती हैं। पाकिस्तान की सालसी के किरदार की उन्होंने बड़ी तारीफ़ भी की है और ये भी कहा है कि 36 से 72 घंटों में जो पेशरफ्त होगी उससे मामलात कुल्ली तौर पर वाज़े हो जाएंगे। इसी दौरान ईरान की तरफ से जो पैगामात आए हैं उसके अंदर भी आपको दो किस्म के ज़ाविये नज़र आते हैं। एक तो उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से एक लेटेस्ट तस्वीर के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के अंदर अपनी फ़ास्ट बोट्स की उन्होंने तस्वीर जारी की हैं। यानी वो बता रहे हैं कि हमारे पास आबनाए हुर्मुज़ के तूलो अर्ज़ के अंदर जाने के लिए तेज़ रफ्तार बोट्स मौजूद हैं और अगर किसी का ये ख्याल है कि आबनाए हुर्मुज़ उसके कब्ज़े में है तो ये ख्याल ख़ाम है। इसके साथ साथ उनके जो एम्बेसडर हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने वाज़ेह अंदाज से बता दिया है कि अगर आपने इस जंग बंदी को किसी बामकसद तरीके से इस्तेमाल करना है तो दूसरी शराइत के ऊपर भी काम करना होगा। उन शराइत के अंदर मामलात इसराइल की तरफ से जो जारहियत है लबनान के अंदर वो भी मौजूद हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम संजीदगी से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अगर जंग की तो हम जंग के लिए तैयार हैं। आइए उनकी स्टेटमेंट सुनते हैं और उसके बाद फिर हम आपको तज्ज़िये के लिए चलेंगे वाशिंगटन, जहाँ से हमारे एक्स एम्बेसडर हुसैन हक्कानी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। वाशिंगटन से ही हमें TRT के नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे जो हमें लेटेस्ट बता पाएंगे कि वाइट हाउस के अंदर बातचीत क्या चल रही है। तो ये पैगाम आपने सुन लिया। हुसैन हक्कानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो ज़रा हम डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट था जिसने इस जंग बंदी को मज़ीद तवालत दी और इसकी हदबंदी नहीं की, मैं चाहूँगा कि आप उसका तज्ज़िया कर दें, क्योंकि वो कह रहा था उससे चंद घंटे पहले कि मैंने इस सीज़ फायर को एक्सटेंड नहीं करना, इसके बाद तो बहुत तबाही हो जाएगी, लेकिन यकदम उसने कहा कि मैं सीज़ फायर को एक्सटेंड कर रहा हूँ। पहले कहा जा रहा था कि हमने उनको हतमी प्रपोज़ल दे दिया ईरान को। JD वैंस जब पहले राउंड के लिए यहाँ पर इस्लामाबाद में आए तो जाते हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक ही पैगाम दे के गए कि हमारी तरफ से तजवीज़ टेबल पर आ गई है, टेक इट और लीव इट। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि उनकी तजवीज़ का इंतज़ार है। तो मैं ज़रा आपकी तशरीह जानना चाहूँगा कि जब आप इस पोस्ट को पढ़ते हैं तो क्या नतीजा अखज़ करते हैं? पहली बात तो ये कि तलत हुसैन साहब, मैंने ये पोस्ट पढ़नी बंद कर दी इस वजह से कि इनमें ये सिर्फ वक्ती जो उबाल है वो पैदा करने के लिए आती हैं। फिर एक दिन में को 8-10 आती हैं, तो सबकी समरी एक बार आदमी पढ़ ले, क्योंकि उनमें कई बार मुतज़ाद बातें होती हैं। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि इस वक्त जंग बंदी को कायम रखना और दोबारा से मामलात को आगे यानी तशद्दुद की तरफ और जंग की तरफ ना बढ़ाना, दोनों साइड्स की ज़रूरत है, चाहे वो कुछ भी कहें। ईरान वाले कहते रहे कि हमारे पास बहुत कुछ है अभी जंग करने के लिए, लेकिन उनको ये बात पता है कि वो अपने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह नहीं करवाना चाहते, वो अपने मज़ीद जानी और माली नुकसान के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ सदर ट्रंप एक सियासी मखमसे में फंसे हुए हैं, उनकी मकबूलियत गिरती चली जा रही है, उनकी पार्टी को इंतखाबात का सामना है, उनको इस जंग में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन दोनों की एक और मजबूरी यह है कि अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज के लिए भी और तारीख के लिए भी दोनों को ये साबित करना है कि वो फौरन झुक नहीं गए थे। इस वजह से मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लेकिन मेरी राय अभी भी यही है कि सदर ट्रंप की तमाम तर इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू के बावजूद बुनियादी तौर पर उनको ये बात समझ आ गई है कि जिस तरह उन्होंने समझा था कि ईरान में वही कुछ हो सकता है जो वेनेजुएला में होगा, अब वो नहीं हो रहा, और इसलिए अब उन्हें मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ाना है। आपने सही फरमाया कि जब बड़ी ताकत के सदूर हैं उनको बात समझानी होती है तो उसमें वक्त लगता है, लेकिन लगता है कि यहाँ पर शायद उनको बात जल्दी समझ आ गई है। दुनिया के अंदर नुकसान उसका बड़ा हुआ है, लेकिन क्या वाक़तन समझ आ गई है उनको, या ईरान की एक तशरीह ये है कि वो जंग के लिए वक्त गेन कर रहे हैं? आपने भी बात फरमाई, उसके अंदर तो लगता है कि ना अमेरिका के अंदर कोई एपिटाइट रह गया है जंग का, ना डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग की
कोई मज़ीद अहमियत समझ आ रही है, और इन पोस्ट की वजह से वो एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रहा है कि जैसे वो बात समझ गया है और अगला रास्ता तजवीज़ कर रहा है। लेकिन क्या वाक़तन यही है? इज़ दिस नॉट अ गैम्बिट और अ प्लॉय? ईरानियन समझते कि ये है। देखिए, ईरानी भी यही कहेंगे, और कहना भी उनको यही चाहिए कि वो इसको गैम्बिट समझते हैं, और उनके लिए तैयार रहना जंग के लिए यकीनन ज़रूरी है। लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है नहीं। अगर अमेरिका की जानिब से एक और बड़ा हमला हो तो उसका मुकाबला करने की, वो सिर्फ मार सह सकते हैं, और मार सह कर ये दिखा सकते हैं कि हम एक तहजीबी रियासत हैं, सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, हमें ख़त्म करना आसान नहीं है और हम मौजूद रहेंगे, और यही उनकी कामयाबी है। लेकिन अगर आप डोनाल्ड ट्रंप साहब के नुक्ते नज़र से देखें तो देखिए, अगर जंग बढ़ानी हो तो फिर जो अस्करी असासे हैं उनको जंग के खत्ते की तरफ लाना होता है, और ऐसा कोई इस वक्त अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो ज़्यादा जहाज यहाँ भेज रहे हों या ज़्यादा बहरी असासे यहाँ भेज रहे हों। उन्होंने जो ये ब्लॉकेड लगाया है उसके लिए भी जिस किस्म के असासों की ज़रूरत है एक तवील ब्लॉकेड के लिए, वो मुतहर्रिक हुए हुए नज़र नहीं आ रहे। तो इसलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि ये एक किस्म का शेडो प्ले है। दोनों को पता है कि जो बातचीत तय होनी होगी उसमें तीन अज्जा ज़रूरी हैं। एक, ईरान के एटमी प्रोग्राम के बारे में कोई बात तय होनी होगी, एक मुस्तकबिल में ईरान पर हमले ना होने के बारे में कोई बात तय होनी होगी और उसको सैंक्शन रिलीफ देने के बारे में तय होना होगा, उसकी मईशत के हवाले से जो पाबंदियां हैं उन पर बातचीत होनी होगी, और तीसरा आबनाए हुर्मुज़ का मुस्तकबिल है। आबनाए हुर्मुज़ का मुस्तकबिल एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें इस खत्ते के तमाम खलीज अरब के ममालिक के जो अरब मुल्क हैं उनका बहुत स्टेक है, तो वो भी इसमें एक दिलचस्पी रखेंगे। और बैन अवी कम्युनिटी का भी यही ख्वाहिश है कि आप नया हुर्मुज़ खुली हो और उसमें से मुसलसल तिजारत होती रहे। तो इसलिए इन तीन नुकात के ऊपर तो तय मामलात होने होंगे, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद के ऊपर। लेकिन दोनों हुकूमतों की मजबूरी ये है, दोनों क़यादतों की मजबूरी ये है कि वो अगर फतह का ऐलान ना कर सकें तो फिर वो समझौते का ऐलान नहीं करना चाहते। अब मसला ये होता है कि ज़्यादातर समझौते तो इसी तरह होते हैं कि तलत साहब हुसैन हक्कानी में को मुज़ाकरात हुए तो कुछ हुसैन हक्कानी ने दिया, कुछ तलत साहब ने दिया। लेकिन अगर दोनों को ये दोनों की मजबूरी हो कि वो ऐलान ये करना चाहते हो कि हमने सब कुछ ले लिया, तो फिर ज़रा मुज़ाकरात पेचीदा हो जाते हैं, और वही हो रहा है। आप तो पोस्ट नहीं पढ़ते हुसैन हक्कानी साहब, लेकिन हमें पढ़नी पड़ती है। हर पोस्ट के ऊपर हमें अर्करेजी भी करनी पड़ती है, फिर अल्फाज भी मैं भी देखने उनकी पड़ते हैं। अभी समरी जब पढ़ मैं आपसे लेता हूँ, बात मैं कर रहा उनकी था तो समरी एक, पढ़ लेता हूँ। नहीं, हमें हमें उनकी तफसील में जाना पड़ता है, जो काफ़ी एक तकलीफ दे प्रोसेस है। लेकिन अभी एक उनकी एक और पोस्ट आ गई जो बड़ी दिलचस्प है, और मुझे अभी बताया गया कि सादिक एस भट्ट ने भी ज्वाइन कर रही है, उनको भी वेलकम करते हैं। हम पोस्ट उनके सामने भी रखते हैं, और हक्कानी साहब आपके लिए भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि बहुत अच्छी खबर है, मुझे अभी बताया गया है कि जो 8 ख़वातीन एहतजाजी जो थीं जिनको कत्ल किया जाना था आज रात को, उनको नहीं मारा जाएगा। 4 को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा और 4 को 1 महीने की जेल काटने के बाद छोड़ दिया जाएगा। मैं इस के ऊपर ईरान की बड़ी तारीफ़ करता हूँ, और उसकी क़यादत ने मेरी जो दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट का लफ्ज़ रिस्पेक्टेड माई रिक्वेस्ट, मेरी दरख्वास्त की लाज रखी, और अमेरिका के सदर होने के नाते जो मैंने की थी, और उनकी जो एग्जीक्यूशन है वो टर्मिनेट कर दी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। तो अब वो अपनी तरफ से बता रहा है कि किस तरह ईरान जेस्चर्स दे रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है। हालांकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की इन्वायरमेंट वैसे तो है कोई नहीं। देखिए, इसमें एक आप नुक्ते की बात यह है कि वो कहते हैं जी मेरी दरख्वास्त माने, लेकिन इस दरख्वास्त का कोई पब्लिक ऐलान तो उन्होंने किया नहीं था। तो अगर मज़ाकरात में कहीं कोई बात की गई और उसके नतीजे में उन्होंने दूसरी साइड ने कहा कि अच्छा ठीक है हम ये वाली बात आपकी कर देते हैं, या उनके अपने सियासी असबाब भी हो सकते हैं, ये इसी वजह से ये जो ट्वीट के ज़रिए मज़ाकरात या पर असरअंदाज होने की कोशिश है, या
उनमें अपनी कामयाबी दिखाने की कोशिश है, ये मज़ाकरात के लिए एक मुश्किल बनती चली जा रही है, क्योंकि मज़ाकरात में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सोशल मीडिया के दौर से पहले ये जंग हो रही होती तो इतनी पेचीदगी ना होती, क्योंकि मज़ाकराती टीमें कुछ बातें तय करती, कुछ बातों में वो आपस में ये तय करते कि इसका अभी ऐलान नहीं करेंगे, बाद में ऐलान करेंगे, और इस तरीके के साथ मज़ाकरात तय पा जाते हैं, और दुनिया भर में तारीख में यही होता आया है। लेकिन अब हर लम्हे ताली बजवाने का जो शौक है, उसके अंदर आदमी ऐसी बातें करता है। मुझे तो नहीं लगता कि अगर ये बात इतनी बड़ी बात थी तो उन्होंने पहले कह दिया होता कि भाई मैंने ये मुतालबा किया है, और वो उन्होंने नहीं कहा। और दूसरी आई थिंक तरफ एक ईरान ने पोस्ट भी। पे उन्होंने इसका जिक्र किया था, इस एक पोस्ट पे जिक्र किया था, लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि सोशल मीडिया के दौर में ये बड़ा मुश्किल है जानना कि कौन सी बात का वज़न है, कौन सी बात नहीं है। ये तो हर रात एक मजाक लगता है जब मजाकरात की हम बात करते हैं, क्योंकि हर रात हम मजाकरात की ही बात कर रहे होते हैं। अकानी साहब बहुत शुक्रिया।